नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी कथा सागर में। आज हम सभा पर्व में आगे पढ़ेंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने क्या कहा। वेद व्यास जी ने कहा, उत्पातों का महान फल 13 वर्षों का हुआ करता है। यानी कि 13 वर्ष तक उत्पात मचा लो, उसके बाद से पतन होना शुरू हो जाता है। जगत में लड़ाई झगड़ों का मूल कारण भेदभाव ही है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जगत में यानी कि अभी कलयुग तक भी झगड़ों का मूल कारण भेदभाव ही होता है। आगे लिखा है कि युधिष्ठिर के मय निर्मित यानी कि मय राक्षस मय द्वारा निर्मित सभा भवन में दुर्योधन घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। उसे लगा कि सामने जल है। तदनंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा और मनी मन दुखी हुआ और लज्जित भी हुआ। तत्पश्चात वह स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को ही स्थल मानकर वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा देख भीम हंसने लगा। अर्जुन और नकुल सहदेव भी जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन यह उपहास सहन न कर सका और उसने मामा शकुनी से कहा कि मुझे मरने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूँ। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर को जुए के लिए बुला लो, मैं निपुण हूँ, वह द्यूत खेलना नहीं जानता। आगे लिखा है कि संतोष, दया और भय से मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। यदि संतोष ही रहेगा आपके मन में तो ऊंचा पद नहीं पा पाएंगे। दया भाव ही रहेगी सबके लिए तो भी आप ऊंचा पद नहीं पा सकते, और भय से ग्रसित रहेंगे तो भी आप ऊंचा पद कभी भी किसी भी युग में प्राप्त नहीं कर सकते। द्यूत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है। जुए में, द्यूत अर्थात जुआ, जुए में वैर विरोध की संभावना होती है जिससे राज्य का नाश होता है। दुर्योधन ने कहा, जल से परिपूर्ण बावली को शिला समझकर मैं भ्रम से उसमें गिर पड़ा। वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन द्रौपदी के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। नकुल सहदेव ने भी मेरी हंसी उड़ाई। भीम ने मुझे कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र, यह दरवाज़ा है, इधर चलिए। दुर्योधन ने यह शब्द शकुनी से कहे। मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता जिसके साथ एक सी जीविका होती है, अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं वे ही ईर्ष्या के कारण एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दूसरे अन्य कोई नहीं। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, बढ़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन व्यक्ति की जड़ काट डालता है। अर्थात हमें सदा उदासीन या न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। क्रोध के समय क्रोध करना चाहिए और क्षमा के समय क्षमा करना चाहिए। आगे लिखा है, योग अथवा यमराज, रोग अथवा यमराज इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि अमुक व्यक्ति ने श्रेय प्राप्त कर लिया है या नहीं, अतः जब अपने में सामर्थ्य हो तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए। यानी कि जब जैसा समय लगे वैसा कर्म करते जाना चाहिए। कभी भी समय आपका इंतज़ार नहीं करता कि आपको यमराज आके ले जाए या कोई रोग दे जाए। इसलिए जब आपके सामर्थ्य में हो वह कर्म करते चले। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आँख की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। आगे लिखा है, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहना देना चाहिए। एक बार फिर से बोलते हैं, जो शत्रु का पक्षपाती हो यानी कि शत्रु का पक्ष लेता हो और अपने से द्वेष रखता हो और अहित करता हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए। कुलटा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा
कितनी ही सांत्वना दी जाए वह पति को छोड़ ही देती है। यह लिखा हुआ है। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है, परंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन को कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है, वही सच्चा सहायक होता है। यानी कि हमें सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। इसी तरह से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।